हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। और जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे हैं हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें आज हम बात करेंगे उत्तराखंड और कुमाऊं में गोरखा से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के बारे में। देखते हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन देखो। 1815 में किस अधिकारी द्वारा कुमाऊं के अल्मोड़ा को विजित किया गया? मतलब किस अधिकारी ने कुमाऊं में विजय प्राप्त करी? कर्नल निकोलस, कर्नल गार्डनर, ए और बी दोनों, या कर्नल मैकेंजी? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ने मतलब मिलकर ही काम किया और दोनों ने विजय हासिल करी। तो ए और बी दोनों आंसर होंगे। 1815 में किस नेपाली गोरखा शासक से हुई संधि के अंतर्गत कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई? किस नेपाली गोरखा शासक से हुई संधि? अच्छा, तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखना, 23 अप्रैल 23 अप्रैल को युद्ध होता है। कौन सा? गणनाथ डांडा का युद्ध। गणनाथ डांडा का युद्ध, जिसमें हस्तिदल चौतरिया मारा जाता है। हस्तिदल चौतरिया मारा जाता है। और फिर 25 अप्रैल, ये सारी बातें हो रही है 1815 के अंतर्गत, ठीक है ना। 25 अप्रैल 1815, 25 अप्रैल को अंग्रेज क्या होते हैं, अल्मोड़ा पर कब्जा कर लेते हैं। और 27 अप्रैल को बमशाह, ठीक है ना, बमशाह और कर्नल निकोलस के बीच संधि होती है, ठीक है ना, 1815 में। तो ऑप्शन बी बमशाह इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक और संधि होती है इसमें, वो भी बमशाह से ही होती है, तो देख लेंगे। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? तो उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? तो इसका हो जाएगा 1815। सुदर्शन शाह के कहने पर अंग्रेजों ने यहाँ पर आगमन हुआ अंग्रेजों का, और अंग्रेज यहाँ पर आए 1815। सीधा और सरल उत्तर। कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंपने के बाद 1815 में किसे कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया? सबसे पहला कुमाऊं कमिश्नर या फिर कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन नियुक्त हुआ? देखो, 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, चारों में से आंसर बताना है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए, कर्नल गार्डनर। लेकिन इसका कार्यकाल कितने का था? 9 महीने का। 9 महीने का कार्यकाल था, ठीक है ना, किसका? कर्नल गार्डनर का। इसके बाद जो वो बना वो था कौन? ट्रेल पहले इसका सहायक था, बाद में इसके जाने के बाद ट्रेल ही कुमाऊं कमिश्नर बना। अगला देखो, 15 मई 1815 को अंग्रेज जनरल ऑक्टरलोनी ने किससे मलाव का किला जीता? ठीक है ना। भैरव थापा, सुदर्शन शाह, अमर सिंह थापा या रणजोर सिंह थापा, ठीक है ना। तो मलावगढ़ की संधि होती है कब? मलावगढ़ की संधि किसके बीच में? ऑक्टरलोनी और ऑप्शन सी अमर सिंह थापा के बीच में होती है मलावगढ़ की संधि, ठीक है। संगोली की संधि कब हुई? ठीक है ना। तो संगोली की संधि कब हुई? इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1815, ठीक है। अगर देखो, 1815 में संगोली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अधीन लाया। वर्तमान संगोली, ये थोड़ा गलत टाइप हुआ है, संगोली की अवस्थिति कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल? तो कहाँ पर है संगोली? तो ऑप्शन बी बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, नेपाली शासकों ने संगोली की संधि कब स्वीकार करी? तो नेपाली शासकों को ने, मतलब पहले तो यही हुई संगोली की संधि, लेकिन नेपाल ने कब संधि स्वीकार करी? तो नेपाल ने करी ऑप्शन बी मार्च 1816 को। 1815 में संधि हुई, लेकिन 1816 में नेपाल द्वारा स्वीकार की गई, ये ध्यान रखेंगे। अगर देखो, संगोली की संधि के अनुसार ब्रिटिशों के अधीन आए गढ़वाल के पूर्वी भाग को क्या कहा गया? ठीक है ना। पूर्वी भाग, ये उत्तराखंड है, तो पूर्वी भाग कौन सा रहा? तो वो रहा ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल, ठीक है ना। पौड़ी गढ़वाल आया था दिन, टिहरी गढ़वाल, टिहरी वो बन गया था, टिहरी साम्राज्य बन गया था, टिहरी रियासत बोल सकते हैं आप। किस गढ़वाली शासक ने गढ़वालों को गोरखाओं से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजी सेना से आग्रह करा? तो किसने करा? तो प्रद्युम्न शाह के 2 बेटे हुए, कौन कौन से? प्रीतम शाह और सुदर्शन शाह, ठीक है, सुदर्शन शाह हुए। और सुदर्शन शाह ने किसे? वॉरेन है वो लॉर्ड हेस्टिंग को कहा क्या कि आप यहाँ पर आक्रमण कीजिए और अंग्रेजों को हराइए। लॉर्ड हेस्टिंग का एक दूसरा नाम है क्या? लॉर्ड मोयरा। तो ये भी ध्यान रखना, लॉर्ड मोयरा लॉर्ड हेस्टिंग का एक दूसरा नाम है, ठीक है। अगर देखो,
चैतुआ माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया? फतेह शाह, प्रीतम शाह, सुदर्शन शाह या फिर कीर्ति शाह? तो किसने दिया था चैतु माणकू को? तो कीर्ति शाह ने दिया था चैतु और माणकू को अपने यहाँ पर, नहीं सॉरी कीर्ति शाह ने नहीं, सॉरी सुदर्शन शाह ने दिया था चैतु और माणकू को अपने यहाँ पर वो क्या कहते हैं आश्रय प्रदान किया था चैतु और माणकू को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस रियासत को छोड़कर अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर पूर्वी प्रांत का भाग बनाया? तो कौन सा था? तो ऑप्शन ए सीधा सरल आंसर टिहरी रियासत। टिहरी रियासत रियासत बनी और बाकी को नॉन रेगुलेशन प्रांत बना दिया था अंग्रेजों ने। अगर देखो, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो कहाँ स्थापित की थी? कल वाली वीडियो में बताया। तो ऑप्शन बी टिहरी। 23 दिसंबर 1815 को टिहरी में अपनी स्थापना करी राजधानी की। अंग्रेजी देखेंगे, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी? तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी? देखिए 4 राजाओं के नाम है। तो ऑप्शन सी सबसे ज़्यादा इनके बारे में की अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी, ऑप्शन सी प्रताप शाह। इन्होंने क्या करा था? प्रताप शाह ने खैराती शफाखाना कब? 1876 में। 1883 में एंग्लो कुछ करके स्कूल खोला था। मिडिल स्कूल था ये, ठीक है। पुलिस की व्यवस्था करी, ठीक है ना, पुलिस की व्यवस्था। और भी बहुत से काम किए प्रताप शाह ने। 1877 में प्रतापनगर की स्थापना। प्रतापनगर जो कौन सी नदी के किनारे है? जलकुर नदी के तट पर है। कौन सा? प्रतापनगर, ठीक है। प्रतापनगर का पूरा नाम क्या है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा सीएसआई के ओहदे से सम्मानित किया गया? भवानी शाह, कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह या फिर नरेंद्र शाह? तो इनके यहाँ सीएसआई और सर भी लगता था। तो ये कौन थे? ये थे हमारे ऑप्शन बी कीर्ति शाह। इन्हें 1900 में 11 तोपों की सलामी भी दी गई थी। 11 तोपों की सलामी, ठीक है। ये मेयो कॉलेज है। मेयो कॉलेज का नाम आप सबने सुना होगा। मेयो कॉलेज से पढ़े हुए थे, मेयो कॉलेज से पढ़ाई करी किन्होंने? कीर्ति शाह ने। और भी बहुत सी उपाधियाँ दी गई जिनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी? तो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये थी ऑप्शन सी श्रीनगर। बहुत ही मुख्य केंद्र था ब्रिटिश गढ़वाल का। खलंगा देहरादून के आंगल युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? तो देखो, युद्ध हुआ, जो वो थे लॉर्ड हेस्टिंग थे, उन्होंने नवंबर 1814 को नेपाल के खिलाफ क्या हुई? युद्ध की घोषणा करी और 4 भाग में सेना को बांट दिया था, ठीक है। एक तो बिहार से कौन? मारलो, बिहार से काठमांडू होते हुए गए। गोरखपुर से कौन गए? गोरखपुर से थे वुड, ठीक है। फिर यहाँ खलंगा यानी खलंगा कहाँ है? दून में, ठीक है। खलंगा से थे जेलेप्सी, ठीक है। और सतलुज के किनारे में कौन थे? ऑक्टर लोनी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, 4 भागों में बांटा और चारों ने अलग अलग तरीके जगह से घेर डाला। कहाँ पर? बिहार, उसमें नेपाल में। तो खलंगा से कौन थे? मेजर जनरल जेलेप्सी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन काल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व क्या था? जो प्रधान था ब्रिटिशों के टाइम पे, वो क्या करता था? न्यायिक कार्य, शिक्षा व्यवस्था उन्नयन, राजस्व एकत्र करना या समाज सेवा? तो जो प्रधान था, या फिर जब बहुत बार प्रधान भी लिखा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्व एकत्र करना। सॉरी, अगला देखेंगे। पहाड़ी क्षेत्र में सर्वप्रथम पुलिस थाना 1837 में कहाँ स्थापित किया गया? तो 1837 में पुलिस थाना स्थापित किया गया। कहाँ पर? ऑप्शन ए अल्मोड़ा में। उत्तराखंड का भी सर्वप्रथम थाना कह सकते हैं आप। किस वर्ष अंग्रेजों ने एक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल में शुरू करा? किस वर्ष शुरू करा? तो 1840 में शुरू करा। क्या?
श्रीनगर में एक स्कूल, और फिर श्रीनगर तो है लेकिन टिहरी में किसने करा था शुरू? प्रताप शाह ने। अगला क्वेश्चन देखो, नैनीताल के कुमाऊं मंडल का मुख्यालय ब्रिटिशों द्वारा कब बनाया गया? तो नैनीताल को कब बनाया गया था कुमाऊं इसका मुख्यालय? एक मिनट रुकिए, नैनीताल को कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था ऑप्शन सी 1854, सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा देखिए स्टेटमेंट दिए गए, संगोली की संधि 1815 के अंतर्गत गोरखाओं ने अपने दक्षिणी सीमा के किनारों की निचली भूमि से अपना दावा छोड़ना स्वीकार किया, सही है। गोरखा सिक्किम से हट गए तथा काठमांडू में उन्होंने एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया, ये भी सही है। संगोली संधि के अंतर्गत गोरखाओं के ब्रिटिश सेना में भर्ती करने पर सहमति बनी, बिल्कुल ये भी सही है। तीनों ही सही है, तो कहाँ है तीनों? ऑप्शन डी देखिए, सभी कथन सही है। ठीक है, ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में हमें अपनी राय बताइए और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।